डेयरडेविल बोर्न अगेन के एपिसोड 3 को देखने के बाद, खासकर इसके एंडिंग को देखने के बाद, आई एम क्वाइट शॉक्ड कि ये क्या हो गया। अच्छा खासा तो सब कुछ चल रहा था, अचानक ये क्या हो गया, वो भी किसके हाथों, द पनिशर। हालांकि उसके लोगों को देख कर तो लग रहा है कि ये पनिशर ही है, बट इस बात में कितनी सच्चाई है ये वीडियो में हम आगे बात करेंगे। पहले हम उन सभी चीजों पे बात कर लेते हैं जो एपिसोड में पहले घटा है। देखो आई नो मैंने इसके पिछले दोनों एपिसोड पे ब्रेकडाउन वीडियो नहीं बनाया है, जिसके लिए आई एम सॉरी, बट हम उस पर थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि ये एपिसोड पे हम अच्छे से बात कर सके। एज यू नो, डेयरडेविल बोर्न अगेन का स्टार्ट नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल के सीजन 3 के बाद का है, जहाँ पे हमने देखा ही था कि क्या भसर मचा था किंगपिन, बुलसाई एंड डेयरडेविल के बीच, जिसका बदला लेने ही बुलसाई आता है एंड फॉगी को शूट करके मार देता है। एक्चुअली उसका प्लान तो था कैरन को भी मारने का, बट एन मौके पे डेयरडेविल का एंट्री हो जाता है एंड वो बचा लेता है कैरन को। एंड डेयरडेविल जो उसको गुस्से में पेलता है, खतरनाक वाला। हाँ, थोड़ा सा CGI फील हुआ है इसके एक्शन में, बट थोड़ा सा ही था तो चल जाएगा ये। आगे हम देखते हैं कि बुलसाई को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा मिल चुका है एंड मैट मर्डॉक इज हैप्पी विद दिस डिसीजन एंड ये सारा कांड इज लॉट टू टेक इन, इसीलिए वो डेयरडेविल बनना भी छोड़ दिया है, बट ऑन अ कंडीशन, अगर विल्सन फिस्क एज ए न्यू मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क, इफ ही स्टेप आउट ऑफ द लाइन ही विल बी देयर फॉर हिम, एंड ये उसके मुंह पे धमकी दिया है। बाकी इस सभी स्टोरी में एक और नया कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है, जिसपे अभी तो स्टोरी काफी ज्यादा फोकस किया है, हेक्टर एलेना उल्फ व्हाइट टाइगर। वो एक बंदे को बचाने के चक्कर में एक पुलिस वाले के मर्डर केस में फंस चुका है, जिसको एक्चुअली वो करा नहीं है, उन पुलिस वालों की ही गलती थी। एंड इस केस में मैट मर्डॉक हेक्टर का लॉयर है एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग जस्टिस टू दिस, जिसके लिए उसे उस वर्डिक्ट को कोर्ट में लाना है जो ये बताए कि हेक्टर एलेना सिर्फ उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, ही इज नॉट गिल्टी एट ऑल। एंड यही से हमें इसका स्टोरी थर्ड एपिसोड में कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। देखो, इस थर्ड एपिसोड में हमें पूरा फोकस हेक्टर एलेना के केस पे ही कराया गया है कि हाउ मैट मर्डॉक इज ट्राइंग टू ब्रिंग जस्टिस, क्योंकि उसे पता है कि वो गिल्टी नहीं है। उसे ये भी पता है कि हेक्टर एलेना ही व्हाइट टाइगर है जो सड़क पे हो रहे क्राइम से लोगों को बचाता है। अब विजिलेंटी रनिंग ऑन द स्ट्रीट, जो कि वो भी कुछ साल पहले हुआ करता था, उसमें वो खुद की परछाई देखता है, इसलिए वो चाहता है कि उसे जस्टिस मिले एंड ही गेट्स बैक टू हिज वर्क, लोगों को फिर से सेफली क्राइम से बचाना। हालांकि किंगपिन न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है, बट उसका जो इलीगल बिजनेस था वो स्टिल रन कर रहा है उसके वाइफ के थ्रू, वेनेसा। एंड एक चीज इस सीरीज में हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है कि वेनेसा एंड फिस्क के मैरिज के बीच कुछ इश्यूज चल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि सीजन 3 की एंडिंग के बाद फिस्क वेनेसा को अकेला छोड़ के कुछ सालों के लिए चला जाता है, जिसके रिजल्ट में वेनेसा को फिस्क के पूरे बिजनेस को संभालना पड़ता है एंड वो अकेली। ऑब्वियसली थोड़े से अफेयर्स के चांसेस होते हैं, तो वो थर्ड पार्टी एडम है, हम मिस्ट्री कैरेक्टर जिसको थोड़ा सा भी नहीं दिखाया गया है, बट फिस्क एंड वेनेसा उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि प्लीज डोंट किल हिम। एंड फिस्क ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि वो किसी को मार दिया है, बट अगर तुम उसके हाथों पे फोकस करोगे तो यहाँ सब छिला हुआ है, जो कि पंचिंग करते टाइम ही होता है। तो इससे तो अंदाजा लग गया है कि फिस्क किसी को तो बहुत गंदे तरीके से पेल रहा है। वी डोंट नो कि वो कौन है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो एडम ही होने वाला है। इधर मैट हेक्टर को समझा रहा है कि वो इसे इस केस को जितवा के ही रहेगा, उसे अपने फैमिली से फिर से मिलने का मौका मिलेगा, उसे अपने फिर से पुराने लाइफ को जीने का मौका मिलेगा। ऑल्दो उसके पास इस केस को जीतने के लिए सिर्फ एक ही वर्डिक्ट है, वो बंदा जिसको बचाने के लिए हेक्टर उस लड़ाई में पड़ा था। हालांकि कॉप्स पूरा ट्राई करते हैं कि वो बंदा कोर्ट तक ना पहुंचे एंड अपना फाइनल बयान न दे, बट फिर भी मैट के चालाकी से वो बंदा कैसे भी कर टाइम पे कोर्ट पहुंच जाता है। बट बयान देते टाइम हक देता है, लिटरली। मतलब मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि वो बात से मुकरने वाला है, एंड गेस व्हाट, वो बात से पूरी तरह मुकर जाता है, लिविंग मैट मर्डॉक को उसी जगह पे जहां उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हेक्टर को जस्टिस कैसे दिलाए। एंड जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, आई थिंक ये वाला कंडीशन फ्रैंक कैसल के साथ भी हुआ था, देखना तुम लोग, मुझे याद नहीं है, बट मे बी ऐसा ही कुछ हुआ था। खैर, मैट अब उसको उस तरीके से इनोसेंट प्रूव करवाने जाता है जिससे सभी पब्लिक एंड जिसको व्हाइट टाइगर बचाया है वो सब उसके गवाह होंगे कि व्हाइट टाइगर सबको प्रोटेक्ट करता है एंड किसी को मार नहीं सकता है। एंड वही वो कोर्ट में अनाउंस कर देता है कि हेक्टर एलेना ही व्हाइट टाइगर है, जिसको सुन के लोगों को फील होता है कि व्हाइट टाइगर तो उनके लिए एक मसीहा की तरह है, जो पता न कितने क्राइम से उन लोगों को बचाया है, तो वो कैसे कर सकता है, वो कैसे किसी कॉप्स को मार सकता है। एंड इसका तो पूरा पब्लिक गवाह होता है, जिसके कारण सभी लोगों के बात सुनने के बाद हेक्टर एलेना को फाइनली इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके सारे चार्जेस को ड्रॉप कर दिया जाते हैं ताकि वो फिर से अपने काम को कंटिन्यू कर सके, लोगों को प्रोटेक्ट करना क्राइम होने से। बट ये चीज किसी को तो बहुत ज्यादा खटकता है, दैट इज मेयर फिस्क। उसको इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि एक विजिलेंटी को कॉप किलिंग केस में कैसे इनोसेंट करार कर दिया जा सकता है।
वो चाहता था कि उसके खिलाफ बैड पब्लिसिटी हो ताकि उसको फिर से अंदर किया जा सके एंड उस पर फिर से ट्रायल परफॉर्म किया जा सके, जो भी हो। बट इसका नौबत ही नहीं आता। हेक्टर एलेना जैसे ही रात को सड़क पे उतरता है लोगों को बचाने के लिए, ठाए पीछे से कोई उसका खोपड़ा उड़ा देता है। एंड ही इज नन अदर देन द पनीसर, क्योंकि उसके वेस्ट पे जो स्कल का ग्राफिटी बना हुआ है उसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो पनीसर ही है, बट एक्चुअली वो है नहीं। इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो पनीसर किसी इनोसेंट लोगों को नहीं मारता है, ही लव्स किलिंग बट नॉट टू इनोसेंट पीपल। दूसरा, अगर हम इस कोर्ट वाले सीन को ध्यान से देखें एंड कुछ और भी सीन है जहाँ पे लोगों के शरीर पे स्कल का टैटू बना हुआ है, तो मे बी दे आर ऑपरेटिंग अ गैंग अंडर द नेम ऑफ पनीसर। इसमें पनीसर का कुछ लेना देना नहीं है, बट वो लोग इसके नाम पे वायलेंस मचा रहे हैं। प्लस कुछ कॉप्स को तो पहले से ही गुस्सा था व्हाइट टाइगर पे, तो जैसे ही रिया हुआ है उसे बदला लेने के लिए उसका खोपड़ा उड़ा दिए हैं। बट दो चीज काफी सोचने वाली बात है। पहला तो व्हाइट टाइगर का डेथ इस न्यूयॉर्क के सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। दूसरा, जब मैट इस सिस्टम को फेल होता हुआ दिखाया है कि एक इनोसेंट को सजा मिलते मिलते बचा है, हालांकि इसे तो मैनेज कर लिया है, बट व्हाइट टाइगर का डेथ वो काफी हद पार कर दिया है। तो मे बी यही सारे सिस्टम का फेलियर देख आने वाले एपिसोड में हमें डेयरडेविल का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। पहले तो मैट को शक होने वाला है कि पनीसर ही सब के पीछे है, बट जब वो उससे मिलेगा तो उसे पता चलेगा कि वो नहीं कोई और है इस सब के पीछे। एंड इसी सिनारियो में मे बी डेयरडेविल एंड पनीसर एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अभी तो म्यूज का भी इंट्रोडक्शन बाकी है, तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यू आर एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। तो इंतजार रहेगा अगले एपिसोड का। तब तक के लिए यू गाइज टेक केयर एंड गुड बाय।